अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। मुझे उम्मीद है कि मुझे देखने वाले सुनने वाले आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेके बहुत से लोगों में मुख्तलिफ़ नज़रियात देखने को मिल रहे हैं, जहां बहुत से लोग इसे अपने लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ और बेनिफिशियल समझते हैं और ऑब्वियसली ये हमें वबा से बचा सकती है। ऑन द सेम टाइम बहुत से लोग इसे अपने लिए नुकसानदा करार दे रहे हैं और उनका मानना है कि इसके जो रिस्क्स हैं या इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो इनके बेनिफिट से भी कहीं ज़्यादा हैं। तो इस सब चीज़ को लेके क्या रियलिटी है और क्या मिथ हैं या क्या गलत नज़रियात हैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। देखें, कोरोना की वैक्सीन जो कि मार्केट में हमें इजीली अवेलेबल हैं और जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद लोगों के अंदर एडमिनिस्टर की जा रही हैं, उनके अंदर 2-3 नाम बहुत ही कॉमन हैं। एक तो फ़ाइज़र है, फ़ाइज़र की वैक्सीन थ्रू आउट द वर्ल्ड लगाई जा रही है। इसके अलावा दूसरी जो अहम वैक्सीन थी वो मॉडर्ना की है और मॉडर्ना की वैक्सीन के अलावा जो जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं उनके अंदर एक तो जॉनसन एंड जॉनसन्स की है, दूसरी एस्ट्राज़ेनेका की है। पहली बात जो हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए वो ये कि जो भी हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या जो भी वैक्सीन हम लगवाते हैं, चाहे वो कोरोना की है, चाहे वो पोलियो की वैक्सीनेशन है या वो येलो फ़ीवर की, मीज़ल्स की या किसी भी चीज़ की वैक्सीन्स हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट लाजमी एसोसिएटेड होते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट कभी कभी इनकी इफ़ेक्टिवनेस का या इनके जो कारआमद होने का सबूत होते हैं कि अगर तो हमें ये माइल्ड सिम्टम्स आएँ तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी इम्यूनिटी को डेवलप कर रही है। बिल्कुल यही चीज़ हमें कोरोना की वैक्सीन के साथ भी देखने को मिल रही होती है। बल्कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर किस तरह एक्ट करती हैं। तो देखें, जब भी हम किसी भी बीमारी की वैक्सीनेशन करवाते हैं तो उस बीमारी का जो भी पैथोजन है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है या वो वायरस है, उसको या तो बिल्कुल किल करके या बिल्कुल इनएक्टिव या कमज़ोर करके हमारे जिस्म के अंदर उसे एडमिनिस्टर किया जाता है। जब ये किल फॉर्म के अंदर या बिल्कुल कमज़ोर हालत के अंदर ये पैथोजन, बैक्टीरिया या वायरस वगैरह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ सेल्स के अंदर जाते हैं तो ये वहाँ पर जाके प्रोटीन्स बनाने के अमल को शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी इनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और एक मेमोरी वहाँ पे स्टोर हो जाती है कि जब भी नेक्स्ट टाइम ये पैथोजन, ये बैक्टीरिया या वायरस वगैरह अपनी एक ताकतवर कंडीशन के अंदर या एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन के अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर आएंगे और हमें बीमारी को कॉज करने लगें तो हमारी बॉडी बहुत ही जल्दी और बहुत ही एफिशिएंटली इनके साथ फ़ाइट कर सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पहले से इसके ख़िलाफ़ एक मेमोरी क्रिएट हो चुकी होती है। अब कोरोना की वैक्सीन को लेके जो हल्के फुल्के या जो माइल्ड सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो ये है कि इसको लगाने के बाद हमें कुछ अर्सा या 1-2 दिन तक हमें थोड़ा बहुत बुखार फ़ील हो सकता है। इसके अलावा हमें बॉडी एचेस फ़ील हो सकती हैं, हमारे जोड़ों के अंदर या हमारे पट्ठों के अंदर हल्की फुल्की दर्द का रहना, इसके अलावा थकावट का रहना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अब क्योंकि कोरोना की वैक्सीन हमारे बाजू के अपर पोर्शन के अंदर एडमिनिस्टर की जाती है और इसकी वजह से जहाँ पे इसे लगाया जाता है वहाँ पे लोकली या तो रेडनेस होना शुरू हो जाती है या इंजेक्शन साइट के ऊपर थोड़ी बहुत दर्द का रहना या दर्द के साथ साथ वहाँ पे स्वेलिंग का हो जाना, ये भी एक बहुत ही कॉमन इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में मतली का होना या कै की फीलिंग होना या दिल का घबराना, ये भी देखने को मिला है, लेकिन इसके केसेस बहुत ही थोड़े हैं। अब देखें, जब भी हमारी सोसाइटी के अंदर कोई नई पेंडेमिक आता है, कुछ भी नई वबा आती है या बीमारी हमें देखने को मिलती है और उसके ख़िलाफ़ कोई भी नया इलाज अगर दरियाफ़्त होता है या कोई नई वैक्सीन बनाई जाती है तो सबसे पहले तो हमें इनकी रिस्क टू बेनिफिट रेशो को वे करना होता है कि क्या इसके रिस्क हमें ज़्यादा होंगे या अगर इस इलाज को हम लोग करवाते हैं तो हमें बेनिफिट ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब कोरोना के साथ भी कुछ यही कंडीशन है, क्योंकि ये एक पेंडेमिक है और थ्रू आउट द ग्लोब ये मसला देखने को मिला है।
इसलिए सबसे पहले तो इसकी वैक्सीन को चूँकि क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू टेस्ट किया जाता है, और जब क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर वो एक सेफ़ साइड के अंदर हम फ़ील करें कि इसको एनिमल्स के अंदर स्टडी किया गया है लेकिन कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं आए, या थोड़ी पॉपुलेशन के अंदर ह्यूमंस में स्टडी किया गया है तो उनके अंदर भी कुछ ख़ास सिम्टम्स नहीं आए, तब इसे अलाउ किया जाता है कि ये वर्ल्ड वाइड या ग्लोबली इसका इस्तेमाल शुरू किया जा सके। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो जब मैंने इस वैक्सीन को लगवाया था, क्योंकि मैं एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ और फ़ेज़ 1 के अंदर ये सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ही लगाई गई थी, तो मुझे इसके साथ तो कुछ ख़ास सिम्टम्स देखने को नहीं मिले थे, एक्सेप्ट ये कि जिस जगह पे इसे बाजू के अपर पोर्शन में एडमिनिस्टर किया गया था वहाँ पे मुझे 2 या 4 घंटे के लिए थोड़ी सी दर्द का महसूस हुई थी। इसके अलावा मेरा बाजू थोड़ा सा वहाँ पे वज़नी हो गया था, लेकिन रेस्ट करने के बाद तकरीबन 2 या 4 घंटों के अंदर ये कंडीशन ऑटोमेटिकली रिज़ॉल्व हो गई थी और कुछ भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं थे। अब अगर इसके हम कोरोना की वैक्सीन के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, जो कि बहुत से लोगों का ख़्याल ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर क्लोटिंग का इफ़ेक्ट शुरू करवा देगा या इसके साथ डेथ हो सकती है इसे लगाने के बाद, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा है भी तो ये उन इंडिविजुअल्स के अंदर हुआ होगा जो कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं या जिन्हें ऑलरेडी कुछ और साथ में प्रॉब्लम्स हैं, या जो इसलिए अगर आप कोरोना की वैक्सीन की ओवरऑल पिक्चर को देखें जो कि ग्लोबली इस्तेमाल की गई है, तो इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। बहुत से लोग इसे लगाने के बाद एक सेफ़ साइड के ऊपर हो गए हैं और इसके साथ जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड हैं या बहुत ज़्यादा कम हैं, और वो ऐसे हैं जो कि कुछ दिन के अंदर खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो गए हैं। तो क्योंकि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर लोड था वो इसकी वजह से कम हुआ है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के अंदर हैं कोरोना के पेशेंट्स के साथ, वो एक सेफ़ साइड के ऊपर हो गए हैं। तो बिल्कुल इसका मतलब यही है कि इसे लगाना हमारे लिए हर सूरत में फ़ायदेमंद है। इसलिए जो लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं वो इसे लाजमी लगाएं। एक बहुत ही गलत फ़हमी हमारी पॉपुलेशन के अंदर ये भी होती है कि अगर हमने किसी भी चीज़ की वैक्सीन करवा ली है तो अब हम उसके जो उस बीमारी से बचाव की जो एहतियाती तदाबीर हैं या जो SOPs हैं उस पर एक्ट ना भी करें तब भी हम सेफ़ हैं। तो देखें, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन सब इंडिविजुअल्स के अंदर सक्सेसफुल हो ये भी ज़रूरी नहीं है, और वैक्सीन किसी के अंदर भी सक्सेसफुल ना हो ये भी ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन करवाने के बाद हमारी बॉडी को तकरीबन 2 या 3 हफ़्ते का वक्त रिक्वायर्ड होता है, या उसे ये टाइम चाहिए होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक सफिशेंट अमाउंट के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं, और जब नेक्स्ट टाइम ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर अटैक करे तो उसके ख़िलाफ़ इतनी एंटीबॉडीज़ लाजमी बन चुकी हों कि उसको किल करने के लिए जो कि एफिशिएंट हों। इसलिए आप SOPs के ऊपर भी लाजमी फ़ोकस करें। जितना हो सके आप मास्क को इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल अब भी करें, जैसा कि हमने इस कंडीशन के जो है इनिशियल्स के अंदर बहुत ज़्यादा किया था। इसके अलावा घरों में रहना और क्राउडी एरियाज़ के अंदर कम से कम जाना, ये इस बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए शायद इसकी वैक्सीन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने आप को सेफ़ रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सेफ़ रखें। सो स्टे हेल्थी एंड स्टे ब्लेस्ड।